वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीसी का। ये हमारा ऑर्डर 4 है, जिसमें बात की गई है वादों का संस्थित किया जाना। जितने भी सिविल सूट होंगे वो कैसे फाइल किए जाएंगे उसके बारे में ये से ऑर्डर बात करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही रूल पढ़ने हैं हमें ऑर्डर 4 में। ठीक है, तो फर्स्ट रूल कहता है कि वाद द्वारा वाद पत्र सॉरी क्या कह रहा है, वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। मतलब है जितने भी सिविल सूट होंगे उसमें आपको वाद पत्र देना होगा और आपका सूट फाइल हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको मैच करते हुए चलेगा, अपन इसकी यहाँ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या है। ठीक है, तो ये तो हमारा हेडिंग हो गया रूल का। अब फर्स्ट क्लॉज हमारा क्या कहता है कि मुकदमे का दाखिल करने का तरीका क्या होगा। भाई, हर मुकदमे की शुरुआत एक प्लेंट के द्वारा होगी। ठीक है, एक प्लेंट लोगे आप, उसको सबमिट करना है। 2 कॉपियाँ, मतलब कि जो वाद पत्र है उसकी 2 कॉपी बनानी है आपको सिविल सूट में। क्रिमिनल की मैं बात ही नहीं कर रहा, सिविल सूट में 2 कॉपी लगानी है। यानी कि एक उसको फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, 2 फाइल करनी है आपको। ठीक है, उसको न्यायालय को या फिर उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी, या तो किसी से मैं कोर्ट ही डायरेक्ट रिसीव करता हो, या किसी के में कोर्ट ने किसी और व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया हो कि इस व्यक्ति को, जैसे कि हर कोर्ट में एक फाइलिंग सेक्शन होता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को जैसे ही आप प्लेंट दे दोगे 2 कॉपी में, तो आपका सूट फाइल मान लिया जाएगा। ठीक है, समक्ष प्रस्तुत करके किया जाएगा। यानी कि जितने भी सिविल सूट होंगे वो वाद पत्र को 2 कॉपियों में देकर न्यायालय को, या न्यायालय ने जिसको अपॉइंट किया होगा उस व्यक्ति को दे के आप अपना सिविल सूट को फाइल कर सकते हो। ठीक, सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि प्रारंभ पत्र, सॉरी इसको वाद पत्र कर लेना। ठीक है, वाद पत्र में आवश्यक बातें क्या होंगी। हाँ, यह वाद पत्र आदेश 6, ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन इसको करना होगा। यानी कि जितने भी आप प्लेंट तैयार करोगे उस प्लेंट को तैयार करने में आपको ऑर्डर 6 को ध्यान में रखना है, ऑर्डर 7 को ध्यान में रखना है। इनमें जो बातें कही गई हैं, जो रूल इससे बताए गए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्लेंट तैयार करना है। ठीक है, ये हम 7 और 6 जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको जब भी प्लेंट तैयार करो इन दोनों ऑर्डर का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें सभी आवश्यक तथ्य, मैटर के क्या, जब भी आप प्लेंट तैयार करोगे उसमें सभी आवश्यक तथ्य होने चाहिए, कारण होना चाहिए, दावा क्या आपने मांगा है वो होना चाहिए, और संबंधित सभी दस्तावेज आदि शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर 6 और 7 को आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्लेंट तैयार करो। थर्ड रूल इसका सब रूल है, वो कहता है कि प्रार्थना पत्र, जो कि हमारा वाद पत्र है, कि उसकी वैलिडिटी कब तक होगी। क्या है वैलिडिटी, समझते हैं कि अगर वाद पत्र ऊपर बताए गए दोनों, यानी कि एक इसका यानी कि 2 कॉपी होनी चाहिए प्लेंट की। ठीक है, और सेकंड 6 और 7 ऑर्डर हैं उनका पालन पूरी तरह पूरा नहीं करता है। यदि ये वाला पॉइंट पूरा नहीं करता है, वो 2 कॉपियों में प्लेंट तैयार नहीं किया है, ये दोनों फुलफिल नहीं होती हैं, तो इसे सही तरीके से दायर वाद माना नहीं जाएगा। यानी कि जो आपने सूट फाइल कर दिया वो माना ही नहीं जाएगा कि फाइल हो गया है, अगर आपने 2 कॉपी में नहीं दिया और आपने 6 और 7 का पालन नहीं किया तो। ठीक, तो ये हमारा रूल 1 यहाँ पे क्लियर होता है ऑर्डर 4 का। यानी कि तीनों का हमें पालन करना। सबसे पहला पालन है भाई 2 कॉपी एक प्रिंट होना चाहिए, न्यायालय में जमा करना है, इतनी बात हो गई। सेकंड हमारा कहता है कि ऑर्डर में ऑर्डर 6 का पालन होना चाहिए, यानी कि जो प्लेंट तैयार होगा उसमें ऑर्डर 6 का पालन होना चाहिए, ऑर्डर 7 का पालन होना चाहिए प्लेंट को तैयार करने में। ठीक है, थर्ड क्लॉज हमारा कह देता है कि अगर वाद पत्र ऊपर बताए गए क्लॉज, ये वाला और ये 2 कॉपी वाला पूरा क्लॉज ही है मतलब, ठीक है, उन दोनों में से पूरा उनका पालन नहीं करता है, तो इसे पूरी तरीके से दायर वाद, भले ही आपने सूट फाइल कर दिया हो, वो सही तरीके से फाइल नहीं माना जाएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो हमारा ये क्लियर होता है रूल 1। अब इसका एक एग्जांपल भी है भाई, एग्जांपल समझ लो तो बहुत ईजी हो जाएगा। मान लीजिए राम ने एक सूट फाइल किया है श्याम के अगेंस्ट में, 5 लाख रुपए उधार लिए थे राम ने। ठीक, राम ने श्याम से 5 लाख रुपए उधार लिए हैं, समय पर वापस नहीं किए। अब श्याम न्यायालय में मुकदमा करता है, श्याम से लिए थे इसने, ठीक है, याद रखना, मुकदमा दायर करता है। श्याम को न्यायालय में एक वाद पत्र देना होगा। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं भाई, जो सिविल सूट फाइल करोगे तो आप एक प्रिंट तैयार करोगे, वो जमा करोगे, देना होगा कोर्ट में। ठीक है, अब उसमें क्या होगा उसकी बात है कि मामले के तथ्य होंगे, जैसे कि राम ने पैसे दिए थे पर वापस नहीं किए, ये सारा पूरा एक डिस्क्रिप्शन बना के दोगे आप कि राम मैंने इतनी तारीख को दिए, उसने वापस अभी तक नहीं किए, मांगे मैंने तब भी नहीं दिए, तो ये चीज़ें मैटर आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड कहता है कि कानूनी आधार लिखने पड़ेंगे कि आपको किन
आधार किन ग्राउंड पे आपको ये रिलीफ मिल रहा है, कौन सा सेक्शन है, क्या है, कौन सा लॉ लागू हो रहा है, तो वो आपको ग्राउंड लिखने पड़ेंगे। ठीक है। और मांग, मांग क्या रहेगा भाई, क्लियर मांग, क्लियर ये क्लॉज डालोगे कि मेरे को 5 लाख रुपए जो मैंने दिए थे मेरे को वापस चाहिए हैं, वो भी क्लियरली मेंशन करना होगा कि जो आप सूट फाइल कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो भाई, तो वो क्लियर लिखना होगा। सबूत, आपके पास क्या आधार हैं, क्या सबूत हैं कि आपने 5 लाख रुपए सामने वाले को दिए थे और उसने नहीं दिए हैं, अभी तक आपने नहीं प्राप्त किए हैं, तो आपके पास क्या सबूत है। तो ये सभी चीज़ें मैटर करनी होगी अपने अपने केस में। ठीक है, प्लेंट में अगर श्याम ने ये सभी आवश्यक पूरी बातें हैं पूरी वादपत्र दायर किया है, क्या कह रहा है, आवश्यक बातें पूरी किए बिना वादपत्र दायर किया, यानी कि उसने ये मैटर को डाला ही नहीं है, उसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली नहीं है, तो अमान्य माना जाएगा। तो यह सूट है वो अमान्य माना जाएगा, मुकदमे को शुरुआत हुआ ही नहीं है ऐसा माना जाएगा। इसलिए कोई भी मुकदमा तभी ढंग से शुरू माना जाएगा जब बाद पत्र को सही कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया हो, यानी कि ऑर्डर 6 का ऑर्डर 7 का हम जो पालन कर दिया हो और उसको 2 कॉपी में जमा कर दिया हो। ठीक, तो ये हमारा रूल 1 यहाँ पे क्लियर होता है। रूल 2 हमारा कहता है कि वादों का एक रजिस्टर्ड होगा, एक रजिस्टर होगा, जितने भी सूट फाइल किए जाएंगे उसको उसमें एंट्री की जाएगी। तो ये समझते हैं भाई क्या है, इसको मैच करते हुए चलेगा। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है। CPC ऑर्डर 4 रूल 2, वादों का एक रजिस्टर होगा। न्यायालय में जितने भी मुकदमे होंगे उनको रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर होगा। न्यायालय हर मुकदमे का एक पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेगी। ठीक है, इतना सिंपल है, जिसे सिविल मुकदमे का रजिस्टर यानी कि रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स कहा जाएगा। इतना सिंपल है। क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर, जितने भी क्रम से सूट फाइल होते जाएंगे उनका एक सीरियल नंबर लिखता हुआ जाएगा। ठीक, हर वाद हर साल न्यायालय में जो भी मुकदमे दर्ज होंगे उन्हें उसी क्रम में लिखा जाएगा जिस क्रम में वादपत्र दिए गए थे। वादपत्र पहला दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, किसी और व्यक्ति के हैं। ठीक है, तो उनमें जितने भी क्रम से हैं उस रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाएगी। एग्जाम्पल हमारा है कि मान लीजिए जनवरी में 3 व्यक्तियों ने अलग अलग सूट फाइल किए, राम बनाम श्याम है, सीता बनाम गीता है, मोहन बनाम सोहन है, तो ये मान लीजिए 1 महीने में सूट फाइल हुए। तो जो रजिस्टर होगा, तो न्यायालय इस मुकदमे को सिविल मामलों के रजिस्टर में क्रमशः लिखेगा कि पहले कौन सा आया था, फिर दूसरा कौन सा आया था, तीसरा कौन सा, इनको रिकॉर्ड रखने के लिए कि भाई मेन पर्पस क्या है इस रूल का, कि सही मुकदमे का रिकॉर्ड रखा जाए, सभी मुकदमों का रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि भविष्य में उसको ट्रैक किया जा सके, उसकी पहचान की जा सके कि किस ईयर का है, किस रजिस्टर में मिलेगा। तो ये सभी एंट्रियाँ एक रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाएंगी, तो ये उसी के ऊपर बात करता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की ज़रूरत है नहीं है कि एक सिंपल सा रजिस्टर चाहिए जो प्लेंट पहले आएगा उसका मैटर लिख जाएगा, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा प्लेंट लेके उसका व्यक्ति हो जाएगा, तो एक ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, जितने भी प्लेंट आते जाएंगे उनको लिखा जाएगा और वो सीरियल नंबर हर मुकदमे के लिए अलग अलग होंगे। तो इसी हिसाब से एक सीरियल नंबर तैयार किया जाएगा और जो रजिस्टर होगा वो सिविल सूट फाइल करने के लिए होगा, जिसमें उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो भाई हमारा रूल 1 और रूल हमारा ये 2 दोनों क्लियर हो जाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा था ही नहीं। और ऑर्डर 4 हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पसंद आए तो। ठीक है, अब हम ऑर्डर 5 पे बात करेंगे। तो हमारा रूल 4 तक तो क्लियर हो गया है, और जब भी आप रिवीजन करो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 1.5x पे इसको स्पीड करके यूट्यूब पे आप रिवीजन कर लेना,